Good morning, students. Today we are going to discuss Erik Erikson's stages of psychosocial development. हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट है। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या उसकी क्या थ्योरी या पूर्ण से स्टेजेस है। You know that Erik Erikson, a stage theorist, adapted triad psychosexual development theory into a psychosocial one. He emphasized that the ego plays a crucial role in a child's development by mastering attitude, ideas, and skills at each stage. Erikson's theory focuses on psychosocial development rather than psychosexual development, aiming to help children grow into successful, well-adjusted adults. और यह हम सबके लिए आवश्यक है कि एक इन्फेंट का विकास होकर के वह जब एक एडल्ट बनता है तो कौन कौन सी स्टेजेस से आगे वो गुजरता है, वह कौन सी जो है मनोसामाजिक विकास की स्टेजेस हैं जिनसे वो पास होता है। You know, students, as you have learned in class 9th or 8th about Gregor John Mendel. ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, जिन्होंने ये बताया कि पेरेंट्स से जो ट्रेट हैं, जो गुण हैं, वह कैसे उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। फॉर दिस पर्पस उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में, जिसे हम कहते हैं ग्रेगर जॉन्स या जॉन्स लॉज ऑफ या मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर उन्होंने कुछ नाम दिया था, दैट इज द ट्रेट, जिसमें दो तरह के ट्रेट थे। वन इज द डोमिनेंट, अनदर वाज दैट इज रिसेसिव। ये ट्रेट जो डोमिनेंट है वो तो दिखाई देता है, जो रिसेसिव वो रिसीव करता है। तो इसी तरह से जो है आपका यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने जो है साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट दिए हैं। दीज कॉन्फ्लिक्ट आर एज जो है किस तरह से दिए हैं कि किस तरह से ये आगे जाते हैं, कैसे जो है आगे ये होंगे, तो वो वह ट्रेड कौन कौन से हैं, उन ट्रेड में कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने दी है। तो एरिक एरिक्सन के हिसाब से एक मनुष्य के जीवन में साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेज होती है। ये इन स्टेजों को हम देखें तो दैट इज वहां पर अलग अलग स्टेज में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हैं। Therefore, we have to go for the conflict. Trust versus mistrust, autonomy versus shame or doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, ego integrity versus despair. अब थोड़ा थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम जाएंगे, और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बुक है, और बुक का नाम है जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दैट इज रिटन बाय माय सेल्फ एंड डॉक्टर पूजा। तो उसमें से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा बहुत ही ब्रीफ में जाऊंगा। जो एजेस हैं, एज है, उम्र है, फर्स्ट इज इन्फेंसी, बर्थ टू 18 मंथ। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। एक इन्फेंट करता है, उसके इवेंट क्या है, ओनली फीडिंग, माँ का दूध पीता रहता है, पलटी मारता रहता है, इधर उधर जो है थोड़ा बहुत जो है या देखता रहता है या सोता रहता है, लेकिन मेन इवेंट इज दैट इज फीडिंग। और यहाँ पर आउटकम क्या है, होप, दैट इज होप फॉर लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ, किस तरह से हमें अपने जीवन में जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या होगा, दैट इज वन ऑफ द होप। एंड आफ्टर दैट द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, दैट इज 2 to 3। यहाँ पर जो है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। केवल एक ट्रेनिंग है, टॉयलेट ट्रेनिंग। आप जानते हो
छोटा सा प्यारा सा बच्चा 2 से 3 साल का क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन आउटकम है विल, इच्छा। नेक्स्ट इज प्री स्कूल स्टेज, दैट इज 3 to 5. At this stage, the conflict is between initiative and guilt. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट है एक्सप्लोरेशन। बच्चे को टॉयज देते हैं, खिलौने देते हैं, उसके साथ खेलता है, कूदता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, एंड आउटकम इज द पर्पज, उद्देश्य। वी आर गोइंग द कंफ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड्स, वन इज ट्रस्ट और दूसरा क्या है आपका मिसट्रस्ट। ट्रस्ट के बाद क्या आया ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी से क्या हुआ इनिशिएटिव। यदि मिस्ट्रेस है तो वहां पर शेम और डाउट, देन गिल्ट। नेक्स्ट स्टेज कम्स स्कूल एज, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यस आई कैन डू इट, दिस इज द स्कूल एज। या इंफीरियरिटी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। इंफीरियरिटी, what is the outcome? The outcome is the confidence. Next stage is adolescent. This is one of the most important stage in life, that is from age 12 to 18, where there is a conflict between identity and role confusion. अपनी पहचान बनाना या फिर कंफ्यूज रहना। The main event is social relationship and outcome is fidelity. What comes? Social relationship. एक एडोलसेंट अपने समाज में अपने दोस्तों को बनाता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखता है। अच्छी संगति में है, अच्छी चीजें सीखेगा, उसकी एक पहचान बनेगी। अदरवाइज उसको पता ही नहीं होगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। दैट इज ऑल कंफ्यूजन। द नेक्स्ट स्टेज इज यंग एडल्टहुड, दैट इज 19 to 40। ये जीवन की यहां से शुरुआत है। क्या है शुरुआत? अभी तक तो उसका दोस्तों के साथ रिलेशनशिप था, अब उसकी रिश्तेदारी और भी बढ़ेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके और भी रिलेशनशिप। देन एट दिस स्टेज द टू conflict, that is the conflict is between intimacy and isolation. या तो उसकी इंटीमेसी बनेगी, पहचान बनेगी, या फिर वो अलग रहना पसंद करेगा। यदि जो है आपके पॉजिटिव ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं, then there will be intimacy. If there are the negative traits, then there will be isolation. At this stage, the outcome is love. Next is that middle adulthood, from age 40 to 65. At this stage, the conflict is between, that is generativity versus stagnation. Yes, I can. I have the ability. ओह, ये तो अब स्टेग्नेशन, बासी हो जाना, बेकार हो जाना, सड़ जाना, कुछ न कर पाना। एंड इंपॉर्टेंट इवेंट इज वर्क एंड पेरेंटहुड। वर्क समझ गए होंगे, चाहे अपना व्यवसाय हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, या कुछ भी, दैट इज वर्क। घर का काम है, बाहर का काम है। एंड पेरेंटहुड, बच्चे होंगे तो उनकी देख रेख भी तो करनी पड़ेगी उनको। क्यों? क्योंकि वहां इन्फेंसी स्टेज से यहाँ तक पहुंच चुका है, तो वो स्टेज उसके लिए रहेगी। एट दिस स्टेज देयर इज द केयर। एंड द लास्ट स्टेज इज, दैट इज मैच्योरिटी, दैट इज 65 to beyond 65. इट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्फेयर। विश्वास से ट्रस्ट, ट्रस्ट से ऑटोनॉमी डेवलप हुई, इनिशिएटिव आया, फिर इंडस्ट्री, फिर आइडेंटिटी, फिर इंटीमेसी एंड जनरेटिविटी। लास्ट में कहेगा ओह मैंने अपनी लाइफ में ये किया है। अपने गुणगान करना, अपने कामों की व्याख्या करना, उनको लोगों को बताना, अपनी इंटीग्रिटी को रखना। यस, ईगो इंटीग्रिटी। इफ देयर आर द नेगेटिव ट्रेट, व्हाट विल हैपन? ओह, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मेरा जीवन तो निराशा से भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर पाया। दैट इज डिस्पेयर। And this is the important event, that is reflection on life. What I did and what I not did. What I could do and what I couldn't. और इस स्टेज पर जो आउटकम है विजडम। देन स्टूडेंट्स, हम सबको ये ध्यान रखना है कि ये स्टेजेस कैसे कैसे गुजरती है और प्रत्येक स्टेज में क्या होता है। As a teacher, it is very necessary to know
the stages of psychosocial development. As Erikson has given, these are the stages, and there is a conflict, important event, outcome. What should be its educational implication? To understand development stages. यदि हमें पता है कि डेवलपमेंट स्टेजेस कैसे कैसे हैं, then we can choose or design what to teach and what are the things to be taught. Then Erikson outlined 8 stages of psychosocial development, each marked by a key conflict. Educator can use these framework to design supportive, developmentally appropriate learning experience. पता चला कि हम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन पर वहां पर अल्फाबेट बता रहे हैं या टेबल्स बता रहे हैं, और जहां प्राइमरी क्लासेस हैं वहां पर हम जो है क्या लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये बड़ी बड़ी चीजें जो है वहां पर बता रहे हैं. व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो अंडरस्टैंडिंग. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू नो the development stages of life. If we know it, then we are able to instruct, and it will be really fruitful. Next is promoting identity formation. A safe, inclusive classroom helps students explore and form their identity. Yes, मैंने किया है ना, मैं कर सकता हूं ना. ठीक है, ये मेरी पहचान है. आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ब्रिलियंट, आई कैन डू, आई कैन प्ले अ मैच, आई कैन लर्न लेसन, आई कैन सॉल्व सम्स, आई कैन सॉल्व द सम्स ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, these things अपनी एक for promoting identity formation. Encouraging autonomy and initiative. कि वही लकीर का फकीर नहीं, स्टूडेंट्स में ऑटोनॉमी आए. कैसे आएगी? By allowing students to make age-appropriate choice and solve problems, educators nurture independence, confidence, and sense of responsibility. Next is that developing industry and competence, clear expectation, positive feedback, and recognition of effort help a student to build skills and develop a growth mindset. हाँ, क्लास फर्स्ट से जो है मैं चलता जा रहा हूं, और आई भले ही मैं जो है फर्स्ट पोजीशन नहीं आया या फेल भी नहीं हुआ, बट आई नो दैट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ईच स्टेज, कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, ये सारी चीजें. तो टू मेक डेवलपिंग इंडस्ट्री, supporting generativity and purpose. Now, this is the stage of the adult. Adult learners benefit from opportunity to share their experience. अरे इसको ऐसे से कर लेना है ना, इसको ऐसे कर लेना, ये चीज ऐसे इस तरह से है, जो मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस उसको क्या करना, शेयर करना. Pursue passion and contribute through mentoring or community involvement. और धीरे 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 लर्न करते करते एक बच्चा जो है एडल्ट बनता है. एडल्ट के बाद जो है वह एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है. एडोलसेंट से एडल्ट, उसमें बहुत सारे ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. बट द गुड ट्रेट शुड बी डेवलप्ड. और ये कैसे हुआ? दैट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. समाज के साथ मिलकर अच्छे कामों में जाना, अच्छे काम, डेवलपमेंट टुवर्ड्स. Next is fostering lifelong learning. A classroom that values curiosity and critical thinking encourages students to remain intellectually engaged throughout life. Lifelong learning. कभी कभी हमारा ये था स्कूल एज में जो है हम भी सुनते थे, कभी किसी टीचर से पूछते थे कि मैडम या सर ये बता दो, तब कहता अरे तुम बैठ जा बैठ जा, ये पूछने की जरूरत नहीं, बाद में पूछ लेना. कई जो है नो, इट्स नॉट गुड. अपना जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना और बच्चे को इनकरेज करना. यस, यू कैन डू इट एंड इट कैन बी डन इन दिस वे. सो इट्स वेरी नेसेसरी fostering lifelong learning. And last one is, that is the not least,
addressing development challenges. Educators can guide students through personal challenges by offering emotional support, reflective opportunity, and nurturing environment. In this way, Erik Erikson's theory of psychosocial development is most important for not only the teachers but each and everyone to know how psychosocial development occurs. Thank you. Have a nice day. और हमारे चैनल का नाम है द एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।